चलिए सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी की जो एक्सपायरी थी आज हम एंटिसिपेट कर रहे थे 17,000 के नीचे अगर निफ्टी यू टर्न लेता भी है तो जो क्लोजिंग प्राइस है वो मोस्ट प्रॉब्ली 17,000 के नीचे आना चाहिए। आ चुका है लगभग वहाँ पर जिस तरह से क्लोजिंग एंटिसिपेट करी है। बट अब यहाँ से हम लोग किस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं वीकली लेवल में आपको सैटरडे या संडे को जो अपडेट होता है वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ। ओवरऑल स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पीस है और यहाँ पर जो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली देर आर कपल ऑफ पैटर्न जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है एक तो सीधा मान लीजिए ये सीधा ड्रॉप डाउन कर जाता है, दैट्स वन केस। उस केस में क्या होगा कि आपका ये स्ट्रक्चर टूटेगा, टैग होगा, मतलब टैग करने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से बनना चाहिए 17,100 का, दैट्स द रेजिस्टेंस। और उसके बाद अगर कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर या कोई भी फ्लैग आपको मिलता है तो उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन रहेगा और ये फिर एक लार्जर स्केल पर प्ले होगा जो इस मोटिव के कंसोलिडेशन के फेज़ में जाएगा, जो इवेंचुअली अगर ये सीधा गिर गया तो ये टैग भी करेगा और एक्चुअली उसे एक्सटेंड भी करेगा। सो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। इसकी कंफर्मेशन या लेट्स से एग्जीक्यूशन कैसे करोगे अभी मत कर देना, नहीं तो रिवर्स कर जाएगा वो। सो उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसका प्लान एंटिसिपेशन तो डेफिनेटली पैटर्न वहाँ है, पर उसका एग्जीक्यूशन नहीं करना है। उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए पहले से टैग करने दो। टैग करने के बाद कंफर्मेशन आपका रहेगा और उस कंफर्मेशन के ब्रेकआउट पर या फिर कंफर्मेशन में यहाँ पे पैटर्न बनेगा, राइट। सो उन पैटर्न को 1 आवर पर स्टडी करके देन आपने इस वेव को सीधा एंटिसिपेट करना है, क्योंकि उस केस में ये जो पीस है ना ये वाला, ये बनेगा आपका पहला, ये बनेगा आपकी कंप्लीट करेक्शन एज अ सेकंड। काफ़ी वियर्ड करेक्शन है बट दैट्स व्हाट इट हैपन्स। और ये आपकी अगर सीधी जानी है एज अ थर्ड और एज ए नेक्स्ट जो वेव होती है जो इम्पल्सिवली डाउनवर्ड साइड के लिए जाती है, तो उस केस में जो करेक्शन है वो 17,100, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे अभी निकालना मुश्किल है बट आई थिंक एक रेफरेंस में लूँ तो 17,100 के नीचे ही वो ख़त्म हो जाता है और फिर ये कंटिन्यू करता रहेगा। सो इस तरह से एंटिसिपेशन या कन्फर्मेशन रहेगी। लेकिन इसमें ये टैगिंग और ये कन्फर्मेशन है, लेकिन जब तक वो नहीं हो रही है उस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं जो यहाँ पे क्लियर कट है। तो यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न वाइज यहाँ पर सिर्फ 3 स्ट्रक्चर हैं जिस पे फोकस किया जा सकता है लार्जर स्केल पे जो मैंने आपको बताया ये, और इसमें फिर आपका ये जो कंसोलिडेशन है ये पीस सीधा एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न यहाँ पर है कि यहाँ पर अभी भी लोअर साइड पर आप टैग कर सकते हो और आपके ये नंबर्स आप देख सकते हो, बट ये जो स्ट्रक्चर है इस टैगिंग या इसके आसपास इवेंचुअली 17,100 के जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ देते हैं और उसके बाद ये 18,000 तक रैली करते हैं और फिर उसके बाद ये ड्रॉप करते हैं। सो एक ये अनदर पैटर्न है सेकंड वाला। और एक लास्ट पैटर्न, इसमें आप नोट करो कि एक्चुअल जो मोटिव है या फिर एक्चुअल जो सिनारियोज है वो डाउन साइड का है, लेकिन यहाँ पर नोट करो आपको एक ये बाई या फिर एक लॉन्ग वेव मिल रही है। एक ये हो सकता है। एक लास्ट जो स्ट्रक्चर है जिस पे आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो वो है इंटरनल, जो कि है इस पीस का, और ये राइट नाउ काफ़ी इंटरेस्टिंग पीस है। सो इस पैटर्न को, लास्ट पैटर्न को इसके पहले वाले पैटर्न से अगर कंबाइन करें तो चाहे, क्योंकि ये पॉजिटिव पैटर्न है, ये आपका वेज में जाएगा और उस वेज की फॉर्मेशन में कई बार इवेंचुअली ये इसे भी टैग कर सकते हैं। सो इवेंचुअली चाहे इसे टैग करो ना करो दैट्स नीड्स टू बी सीन, बट अगर यहाँ पर कोई भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 चीज़ों पर ध्यान दो। टैग करने के बाद क्या 17,100 के रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं हम वो, या फिर यहाँ पर टैग करने से पहले कोई रिवर्सल पैटर्न आता है। सो टैग करने के बाद 17,100 का रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो एक आप 18,250 की ट्रेड सेटअप्स देख सकते हो। और टैग करने के पहले अगर कोई रिवर्सल पैटर्न आप इस वेव में या इस साइकिल में या जो बॉटम की फॉर्मेशन होती है उसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर उस केस में भी यहाँ पर लोअर साइड पर आप एक्चुअली इस पीसेस के बेसिस पे 18,000, लगभग 18,000 एक्सटेंड करता तो 18,250 या 400 तक की एक वेव एंटिसिपेट कर सकते हो। सो जो लास्ट के 2 पैटर्न हैं उसमें इतनी जो वेव है वो कॉमन है और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल एंटिसिपेशन है वो फिर फर्दर इसकी फॉर्मेशन के बेसिस पे डिपेंड करेगी। सो ईदर यू कंटिन्यू और टोटल रिवर्स। सो लास्ट के जो सिनारियोज मैंने बताए हैं उस पर मैं राइट नाउ यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। और आने वाले अगर लेट से बॉटम हम लोग यहाँ पर बनाते हैं तो डेफिनेटली आप ऑल टाइम हाई के लिए प्लान तो कर सकते हो, बट इवेंचुअली आपको वहाँ पर रेजिस्टेंस या इस पैटर्न की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इवेंचुअली अगर ये वेव एग्जॉस्ट हो गई तो इसकी जो एग्जॉक्शन है या फिर इसकी जो कंप्लीशन है
वो लगभग ड्रॉप डाउन करने के बाद ही ख़त्म होगी. सो दैट्स हाउ ओवरऑल निफ्टी में सिनारियोज यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा हूँ, विच मीन्स राइट नाउ पैटर्न्स टू लुक एट इज दिस. लेवल वाइज कौन से लेवल पे सपोर्ट या फिर कौन से लेवल पे कंप्लीशन या किस लेवल पे रेजिस्टेंस यहाँ से प्लान कर सकते हैं, वो मैं आपको संडे का जो वीडियो है उसमें अपडेट कर दूंगा, बिकॉज उसके लिए मुझे स्टडी चाहिए और आई थिंक कल की जो मार्केट की क्लोजिंग है वो मुझे वहाँ पर चाहिए. सो दैट्स आई थिंक दी अपडेट फ्रॉम माई साइड ऑन द निफ्टी. चलिए आपकी डायरेक्ट क्यूरीज आंसर करते हैं. एक पहली क्यूरी ही मुझे काफ़ी बड़ी दिख रही है. ओके अगर इसको मैं स्टडी करूँगा, रीड करूँगा क्यूरी को, तो शायद समझा नहीं पाऊँगा दर्शकों की क्या क्यूरी है. तो मैं एक काम करता हूँ, आपको इसको इधर ले आता हूँ एंड इसको ऐसे बना देता हूँ. आई होप कि सभी को अब दिख रहा है. सो ये तो है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज. ठीक है, यू वेलकम. क्वेश्चन यहाँ पर है, एज इन द यूट्यूब वीडियो ऑफ महिंद्रा 10% गैप अप ऑन 13th ऑफ 13 मार्च होना चाहिए. Should I try to remember the drawing as it was drawn by you and look for the same drawing in the charts because feeling difficulty in identifying the standard structure like zigzag, ABC correction and this and that. In Mahindra update chart, as a beginner, I'm really confused. What should my approach? ओवरऑल जिस तरह से क्वेश्चन को पढ़ा है, मैंने रीड करा है, यही समझ पा रहा हूँ कि जो भी पैटर्न्स या स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसकी प्रैक्टिस के लिए क्या आप, जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने इस पैटर्न को डिस्कस करा है तो सेम पैटर्न आप किसी और पर चार्ट पर देखेंगे, उसी को आपको कंटिन्यू करना है, या कोई और अप्रोच है जिससे आप वेव एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं. मेरे हिसाब से जो महिंद्रा का चार्ट है उसके जो इंटरनल वेव्स हैं और जो वहाँ पर ड्रॉ है पैटर्न, डेफिनेटली वही सेम पैटर्न आपको रेप्लिकेट करना चाहिए किसी और चार्ट पर, बिकॉज इवेंचुअली जो पैटर्न्स रहेंगे, अगर कोई ट्रायंगुलर है तो वो ट्रायंगुलर है. सो ट्रायंगुलर चाहे आपको निफ्टी के 5 मिनट पर मिले, टेक महिंद्रा के डेली पर मिले, या फिर लेट्स से जो भी आपने वहाँ पे पैटर्न के नाम बोले, जिगजैग हुआ, फ्लैट हो गए, राइट. सो दे आर ऑल द सेम. सो कहीं पर अगर पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वहाँ पर ड्राइंग्स अगर हैं वहाँ पर अवेलेबल, तो डेफिनेटली यू शुड बी लुकिंग द सेम ड्राइंग या सेम स्ट्रक्चर्स जो आपको सिमिलर दूसरे चार्ट्स पर मिल सकती हैं. सो दैट शुड बी द अप्रोच. सो स्ट्रक्चर विल बी द सेम, चाहे वो टेक महिंद्रा पर हो या किसी पर. सो ये यहाँ पर नाम कुछ और भी हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज जो इंटरनल वेव्स हैं, जो इंटरनल साइकिल हैं और जो पैटर्न है वो अगर सेम है किसी और चार्ट पर, तो रिगार्डलेस द फेस आउटकम वहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि हम फोकस करेंगे स्ट्रक्चर पर. सो वो जो स्ट्रक्चर है यहाँ का वो वायलेट नहीं होना चाहिए, एंड एज लॉन्ग एज इट्स नॉट गेटिंग वायलेटेड, तो जो आउटकम है हम लोग वही एंटिसिपेट करते हैं, चाहे किसी भी पैटर्न पर बने. अगर इसकी बात करें तो जैसे टेक महिंद्रा का था, लाइक लास्ट 10% का गैप अप है, सेम आई थिंक सिनारियोज. तो देरा एक और गैप था शायद, निफ्टी में भी एक नेक्स्ट डे गैप था, गैप डाउन था वो शायद. सो दे आर द सेम. सो दैट्स द केस देयर. आई होप आई वाज एबल टू आंसर. नेक्स्ट भी काफ़ी बड़ा क्यूरी है, चलो इसको भी आंसर करते हैं. सो व्हाट इज़ दिस? आई थिंक गुड इवनिंग. रिलायंस ऑन मंथली chart looks double top. Bajaj Finance on a monthly chart looks double top. Excellent analysis on Tech Mahindra. Thank you. You're welcome. Next, looking at the daily chart pattern of Nifty, are we anticipating a larger head and shoulder pattern? जिस तरह से मैंने निफ्टी को एक्सप्लेन करा है, आई होप कि वो ऑटोमेटिकली आपके जो निफ्टी का क्यूरी है हेड एंड शोल्डर वाला, वो आंसर करना चाहिए. ना रही बात हेड एंड शोल्डर हो गए, डबल बॉटम हो गए, या फिर कई बार जो अदर बेसिक पैटर्न्स होते हैं लाइक कप एंड हैंडल एंड ऑल दैट. सो अगर इनको कंबाइन करेंगे हम किसी कंप्लीशन पर, मतलब कि किसी वेव की कंप्लीशन पर या किसी स्ट्रक्चर के फिनिश पॉइंट पर, तो बेटर रिजल्ट आ जाते हैं. अदर देन दैट सिर्फ रैंडमली हेड एंड शोल्डर या कहीं पर भी डबल बॉटम ढूंढेंगे, जैसे कि डाउनवर्ड, जैसे कि आपका एक वेव है, मान लीजिए 1, 2 एंड पॉसिबल जो थर्ड वेव, इसमें आपको इंटरनल करेक्शन मिलेगी और उस इंटरनल करेक्शन में आपको यहाँ पे कितने ही आपके डबल बॉटम वायलेट हो जाएंगे. सो क्वेश्चन ये आ जाता है कि यहाँ पर डबल बॉटम क्यों नहीं चला, या फिर यहाँ पे जो व्हाट यू कॉल इट सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो क्यों नहीं चला, क्योंकि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल वेव है, वो डाउन साइड का है. तो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर उसी तरह से ढूंढना है. रही बात हेड एंड शोल्डर की, तो डिपेंड करते हैं कि आप हेड एंड शोल्डर किसकी बात कर रहे हो, इस सिनारियो में बात कर रहे हो या फिर आप इस सिनारियो में बात कर रहे हो, राइट. सो जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा है, अगर यहाँ पे हम लोग बाइज करते भी, जो थर्ड पैटर्न है एक्चुअली जो यहाँ से अब जाता है,
सो टेक्निकली आपको लगेगा कि ये हेड एंड शोल्डर तो अच्छा काम कर रहा है, राइट, लेकिन इट्स नॉट अबाउट द हेड एंड शोल्डर, इट्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द वेव। कौन कौन सी, एक तो इसका और एक ये अपर साइड का। सो अगर ये वेव का जो मोमेंटम है और अगर इस वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो लास्ट ई वेव या फिर लेट्स से लास्ट सी वेव इसके जैसे होते हैं, तो फिर वहाँ पर आपके कितने ही यहाँ पर हेड एंड शोल्डर हों, डबल टॉप हों, वो फिर चलेंगे। तो फिर आपको ऐसा एंटिसिपेट या फिर ऐसा एक मिरर इमेज बन सकता है कि वो ये तो बहुत अच्छा चला, पर उसके चलने का रीज़न सिर्फ वो प्रिंट नहीं है, इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर है और वो पॉसिबिलिटी है जो इस मार्केट को यहाँ पर टैग कर सकती है। अगर सपोज़ करो मार्केट में ये जो मार्केट है वो यहाँ आने ही नहीं वाला है और इसकी जो फॉर्मेशन है लाइक वो कंप्लीशन की बजाय मोटिव होती है और ये जो वेव है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, राइट। सो जो डाउनवर्ड वेव है ये कंप्लीट एंड उसके बाद टोटल रिवर्सल जिसमें आपके ये सिनारियोज अपसाइड के आते हैं। सो उस केस में यहाँ पर कितने ही हेड एंड शोल्डर हो, आई मीन कितने ही डबल टॉप हो, वो वर्कआउट नहीं करेंगे वैसे जैसे एंटिसिपेट करें, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उल्टे रिवर्स करेंगे। सो दैट नीड्स टू बी सीन। सो स्ट्रक्चर इज सुप्रीम, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स, चार्ट्स, प्राइस ये सुप्रीम होता है। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, आपको बिजनेस मॉडल स्टडी करना होता है, मैनेजमेंट टीम, ये पी रेशियो, बहुत सारे उसकी भी एक अलग एस्पेक्ट है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स या लेट्स से प्राइस जो है वो सुप्रीम रहेगा, उसके बाद फिर सारे बेसिक्स उसके रिगार्डिंग काम करेंगे। सो दैट्स द सीन एंड सिनारियोस। सो आई होप आई वॉज एबल टू आंसर दैट क्यूरी। चलिए नेक्स्ट है आपका DLF पर, डेली एंड आवरली पर स्ट्रक्चर। DLF तो शायद मैंने आज मॉर्निंग में उसको स्टडी करा है। सो DLF आई थिंक लुकिंग गुड बट इट्स अ साइडवेज स्ट्रक्चर। इसके जो रेजिस्टेंस है आपको यहाँ पर मिलेंगे 3, इसको मूव करके आप यहाँ पर ला सकते हैं। सो 372 यहाँ पर व्हाट यू कॉल इट रेजिस्टेंस है इस इंटरनल वेव में। सो एंटिसिपेट करो इससे 1 एंड उसके बाद फर्दर ड्रॉप डाउन। सो इसका जो सपोर्ट रहेगा 357 पर है। सो दैट्स द DLF। नेक्स्ट है आपका बिटकॉइन का डेली एंड वीकली। क्रिप्टो एक्चुअली अपसाइड दिखा रहा है बट नॉट वेरी श्योर कि वो कितना है। सो लेट्स लुक एट द क्रिप्टो। क्रिप्टो कहाँ गया, ये रहा, ऑलराइट। सो कौन सा टाइम फ्रेम है, डेली एंड वीकली पर। आई थिंक इसको बॉटम तो मैं नहीं कहूँगा अभी के लिए, बॉटम आई थिंक थोड़ा दूर रहे हैं बॉटम से। इवेंचुअली अगर हमने, पहली बात दिस इज़ नॉट द बॉटम, सेकेंड अगर बॉटम होता भी है तो ऐसा कुछ एंटिसिपेट मत करना। लेट्स से यहाँ पे बॉटम बन गया तो ये 5 वेव में जाएगा, बॉटम नहीं भी बना तो भी उस केस में ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। सो इसका जो सपोर्ट है मुझे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक दिख रहा है, बट आई डोंट ट्रस्ट दिस वेव। अभी के लिए तो ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ इंटरनली बेसिस पे अगर लेट्स से हम इस रेजिस्टेंस को वायलेट करते हैं तो डेफिनेटली आप 32,000 तक की तो एंटिसिपेशन कर सकते हैं, बट उसके बाद जो लार्जर स्केल है वो अभी एंटिसिपेट मत करो। सो दैट्स द केस हियर। सो दैट्स आई थिंक द बिटकॉइन। नेक्स्ट है, आई एम नॉट वेरी गुड इन टेक्निकल टर्म्स। सर क्या आप बहुत सिंपली निफ्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुझसे वेव्स में समझ नहीं आता, थैंक्स इन एडवांस। आई थिंक ये क्यूरी आपने ऑलरेडी पहले ही भेज दी थी मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। तो जिस तरह से मैंने निफ्टी को एक्सप्लेन करा है, मोस्ट प्रॉब्ली सारे क्वेश्चंस जो निफ्टी से रिगार्डिंग होना चाहिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, वो आंसर मिलना चाहिए। सो अगर नहीं मिला तो लेट मी नो, मैं रिपीट करता हूँ कुछ कौन सा वेव वहाँ पर समझ नहीं आया, बट आई थिंक इट शुड बी ऑलरेडी आंसर्ड। नेक्स्ट है आपका रिलायंस का डेली पर व्यू। रिलायंस का जो सपोर्ट था वो 2220 2214 के आसपास था। लेट्स सी, शायद टैग हो चुका है आज सपोर्ट के आसपास। रिलायंस का जो स्ट्रक्चर है, आई थिंक इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 2300 का। टेक्निकली ये जो पीस है यहाँ पर देखो, ये कंप्लीट है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 22 सेटअप्स देखने हैं तो आपको डिपेंड करता है कि 22 सेटअप देख किस टाइम फ्रेम के लिए रहे हो। अगर लार्जर स्केल पर देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर 22 नहीं है, आपके 22 बनेंगे। आई थिंक अगर इसके लिए 22 कर रहे हो तो वो आपके 22 बनेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको फोकस करना है, ये तो आपका शॉर्ट टर्म रहेगा। ये वेव की पॉसिबिलिटी आपकी 23 जो रेजिस्टेंस है उसके ब्रेक के पहले ही, पहले नहीं एक्चुअली ब्रेक के बाद है। सो 2300 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करने के बाद आपका ये वाला प्लान वैलिड होगा। अदरवाइज इट्स लुक्स वीक। आई थिंक अगर मार्केट में जिस तरह की साइडवेज मोमेंटम है जो निफ्टी में हमने
जो पहला स्ट्रक्चर डिस्कस करा है, इफ़ दैट इज़ हैपनिंग, सो रिलायंस को आप देखोगे ट्रेड करता हुआ एटलीस्ट 1900 के लेवल के लिए। प्लान कैसे करोगे, वो निफ्टी पे फोकस करो। सो निफ्टी पे अगर इफ़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ बीइंग डेवलप्ड देन दिस इज़ द नंबर यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू इन रिलायंस। सो उस केस में ये जाएगा सीधा थर्ड में। सो बिकॉज निफ्टी भी लास्ट में जाएगा, लास्ट की जो उसकी सी वेव है, सी वेव डाउन, ये आपका जाएगा थर्ड वेव डाउन में। सो दैट्स दी व्हाट यू कॉल इट रिलायंस ऑन अ डेली। नेक्स्ट है आपका VPCL एंड हिंद पेट्रो। मैं एक चार्ट ले लेता हूँ, आई थिंक अगर टाइम बचेगा तो मैं दूसरा क्वेरी ले लूँगा। रही बात BPCL की, ये कल ही मैंने डिस्कस करा है अपने सेशन में। BPCL का तो स्नैपशॉट रेडी भी होना चाहिए, या सो दिस इज़ द BPCL। ये कल डिस्कस करा, आज ऑलरेडी 10% अप है। सो 400 440 ये पॉसिबल है यहाँ पर। सो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर आई सी दैट्स द पॉसिबिलिटी। इसका जो सपोर्ट रहेगा वो आप देखोगे 320 के आसपास का। सो दैट्स आई थिंक द BPCL। नेक्स्ट आपका केन बॉश इंडिया टच 1 लाख इन 9.2 ईयर्स। बॉश अगर टच कर भी देता है तो आज अगर मैं लेट्स से एंटिसिपेट करूँ भी, राइट, तो 9 साल तक कौन उसको मॉनिटर करेगा। बट फिर भी चलिए मैं आपको एक्सप्लेन तो कर देता हूँ। बॉश का जो लार्जर स्केल है 18,000, हम यहाँ हैं, 1 लाख आप एंटिसिपेट कर रहे हो, विच इज़ आई थिंक 5 टाइम्स। डू वी हैव दिस स्ट्रक्चर इन प्लेस? अगर बैट की बात है कि बैट करूँगा मैं राइट नाउ प्राइस देख के 1 लाख के लिए करंट स्ट्रक्चर पर, तो अभी तो नहीं करूँगा। पर हाँ, अगर हम यहाँ से एक अप देकर एक डाउन दे दें और उस डाउन का जो सपोर्ट है इस पैटर्न के बेसिस पे वो हम लगभग 12,000 के आसपास रख लें, राइट। सो उस केस में आप इसको फर्स्ट मान के, इसको सेकंड मानकर जो नेक्स्ट थर्ड है वो एंटिसिपेट कर सकते हो, और उस थर्ड में आप ये एज अ सेकंड एंटिसिपेट कर सकते हो, एंड देन यू कैन एंटिसिपेट दैट। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। ये मंथली चार्ट पर सिनारियो है। अब ये थर्ड जो होगा या नेक्स्ट पॉसिबल जो वेव होगा वो 1 लाख जाएगा नहीं जाएगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ कितना मोमेंटम आता है या फिर फर्दर डेवलपमेंट हम किस तरह से करते हैं। सो सिर्फ प्रिडिक्ट कर देना और उसको छोड़ देना, आई थिंक मॉनिटर करना पड़ेगा आपको। सो डेफिनेटली आई थिंक 9-1 साल का तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से उसको प्लान करना चाहिए। पर मुझे लगता है बेस्ड ऑन दी करंट साइकिल, अगर उस करंट साइकिल या करंट वेव को फॉलो करोगे और अगर वो 1 लाख तक जाए, चाहे फिर 10 लाख तक चला जाए, राइट, तो उसको वेव को राइड करना आना चाहिए। और द मोमेंट जस्ट साइकिल इज़ फिनिश्ड जस्ट गेट आउट, राइट। सो 1 लाख पर नहीं ख़त्म हुआ, 50,000 पे हो गया, वेल एंड गुड, एग्जिट करो। 50,000 पे नहीं ख़त्म हुआ, 5 लाख पर ख़त्म हुआ, तो फिर आपको लगेगा 1 लाख पे क्यों निकल आए, राइट। सो आपको साइकिल को एंड होना चाहिए, मतलब मार्केट खुद आपका लास्ट पीस निकाल देगा। सो दैट शुड बी द केस। सागर ने क्योरी नेक्स्ट पूछा है, आई थिंक 2-4 क्वेश्चन है सागर में। एक कोलगेट वाला पहला ले लेता हूँ, फिर टाइम बचेगा तो मैं दोबारा लेता हूँ। वी हैव द लिमिटेड टाइम, राइट। सो कोलपाल, आपका टाइम फ्रेम है 1 आवर पर। 1 आवर पर कोलपाल में ये टैगिंग पॉसिबल है विच इज़ 15-12, 10 रुपये और अपसाइड है। उसके बाद रेजिस्टेंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे 1515 से लेके 1520 के बीच में। सो दैट्स द रेजिस्टेंस एंड दैट्स द लिटिल बिट पॉसिबिलिटी और एंटिसिपेशन देयर। दैट्स द केस। नेक्स्ट क्वेरी है आपका, हाउ टू इनरोल इन योर ग्रुप ट्रेनिंग, इज़ इट रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस? ग्रुप ट्रेनिंग मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। अगर आपने ट्रेनिंग करना है तो 1-to-1 कर सकते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है वो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वेव एनालिसिस या जो कोर कंसेप्ट है वो कभी भी आप वीडियोस देख के सीख पाओगे। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो वीडियोस हैं या फिर लेट्स से रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, वो क्या होते हैं कि एज ए जनरल होते हैं, मतलब वो सभी के लिए होते हैं। तो उसमें आपको एज ए स्पेसिफिकली कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या फिर कहाँ पर कौन सा पैटर्न स्पेसिफिकली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, या कौन सा पैटर्न आप ज़्यादा अच्छा आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये सब कुछ लाइव में ही कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं, तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ है, वो सीधा क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, उसे आंसर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए यही चीज़ मैं रिकॉर्डेड सेशन में बता दूँ, जैसे अभी निफ्टी पे कुछ लोगों की क्वेरीज आई थी, इवन दो आई एक्सप्लेन दैट, राइट। तो आई मीन दैट्स हाउ। तो मुझे नहीं लगता कि एज लॉन्ग एज पैटर्न्स
और इस स्ट्रक्चर को इन डेप्थ आपको इनको समझना है। रिकॉर्डेड सेशन या फिर वीडियोस आपको वहाँ तक नहीं ले जा सकते जहाँ तक लाइव ट्रेनिंग कर सकती है, बिकॉज लाइव ट्रेनिंग जो स्पेसिफिकली टारगेटेड इश्यूज होते हैं उन पे फोकस कर सकते हैं। सो दैट्स द केस। चलिए नेक्स्ट है आपका न्यूजेन केमिकल करके कुछ है। ओके, डेली व्यूज इज द करंट वेव इम्पल्स वेव और स्टार्टेड एज ए एक्स वेव। न्यूजेन केमिकल, करंट वेव को आप क्या बोल रहे हैं? करंट वेव इज इम्पल्स वेव और स्टार्टेड एज एक्स वेव। एक्स एंड इम्पल्स हैव द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। अगर इनिशियल वेव में अगर फोकस करें ना तो दोनों के काफ़ी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो राइट नाउ जिस तरह से ये दिख रहा है इसे मैं एक्स की तरह लेबल या कंसिडर करूँगा रादर देन दी मोटिव वेव। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका कैन यू कंडक्ट सेशन और कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ वेव एनालिसिस। ये आप बुक्स से पढ़कर सीख सकते हो। आप बुक्स वेव ट्रेडिंग इंडिया पे बुक्स अवेलेबल हैं। सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग अगर रीड करोगे तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, बिकॉज मैं अभी 2-5 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा तो कितना करूँगा, राइट? सो यू नीड द कंप्लीट सेटअप्स। सो उसके लिए सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग आप रीड कर सकते हैं। चलिए, सो दैट्स द केस एंड दैट्स द लास्ट क्वेरी आई टेक टुडे। एंड या सो रिमेनिंग क्वेरीज अगर आप आंसर करना चाहते हैं सो आवर प्राइवेट ग्रुप इज़ देयर। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन द प्राइवेट ग्रुप। हर दिन जो पूरा का पूरा प्लान है हम लोग 10 बजे डिस्कस करते हैं। बेस्ट थिंग ये है कि सारा प्लान, सारा सेटअप्स एडवांस में 10 बजे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब लाइव सेशन या लाइव रिएक्शन उस पर करने की बात हो तो वेट ना करना पड़े या फिर डिले ना हो जाए जो भी प्लान या स्ट्रक्चर वहाँ पर दिया। सो सब कुछ हम 10 बजे डिस्कस करते हैं, 11 बजे तक सबको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। And this is what we do every single day. Those who are interested can check out the private group.